जुड़वा बहनों की कहानी। यह कहानी रिद्धि और सिद्धि की है। रिद्धि बहुत ही भोली स्वभाव की होती है, वही सिद्धि बहुत ही चालाक होती है। रिद्धि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे रूम में मत आया करो, लेकिन तुम्हें एक बात भी नहीं सुनाई देता है। आखिर तुम कब सुधरोगी? लग रहा है मुझे मम्मी से बात करना पड़ेगा। मैं तो तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। नहीं दी, मैंने आपका रूम में कुछ नहीं छुआ है। मैं तो बस झाड़ू लगाने आई थी, और मैं आपके रूम से लूँगी भी क्या? माफ़ करिएगा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो रहा है। इस तरह सिद्धि रिद्धि को हमेशा परेशान करती रहती थी। जहाँ सिद्धि बहुत ही मनमौजी और बिगड़ेल ख्यालात की लड़की रहती है, वही सिद्धि बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की रहती है। रिद्धि हमेशा अपने घर की चिंता करती थी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब काम करती थी। किसी से कोई भी शिकायत या गिला उसे नहीं होता रहता था। वह हमेशा ही काम में रहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जो शांत स्वभाव का होता है, भगवान उसकी हमेशा देखभाल करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। सिद्धि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता देखा है। वो लोग बहुत अमीर है। लड़का विदेश में रहता है और शादी के बाद तुम्हें भी विदेश लेकर जाएगा। इसलिए ये तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम पार्लर में जाकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, जिससे कि वो लोग तुम्हें पसंद कर लें। मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम जाओ। यह सब सुनकर सिद्धि पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाती है, और तभी वह पार्लर जाने के लिए आती ही है कि रास्ते में एक बुढ़िया दिखती है। अरे बेटा, मेरी तुम क्या मदद करोगी? अभी मैं रास्ते में जा रही थी कि मैं यहाँ पर गिर गई और मेरे घुटने में बहुत तेज से चोट लग गया है। बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगी? बस पास में ही है, पहुँचा दोगी तो अच्छा ही रहेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कहीं नहीं ले जाने वाली। मुझे बहुत लेट हो रहा है। मुझे पार्लर जाना है, वहाँ पे मेरी बुकिंग है। मुझे आज मेरे ससुराल वाले देखने आने वाले हैं। अब आप में मैं बिजी हो जाऊँगी तो मैं अपना काम कैसे करूँगी? आप चले जाइएगा, चाहे जैसे मन होगा। मैं तो चल रही हूँ यहाँ से। इसके बाद सिद्धि यह बोलकर वहाँ से चली जाती है, और वहीं पर माँ जी किसी और का भी वेट करने लगती है। सोच रही होती है कि कोई तो आ जाए। तभी वहाँ पर रिद्धि आ जाती है, जो कि बाजार से सब्जी लेने जा रही होती है। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठी हैं? बेटा, मैं घर जा रही थी, तभी रास्ते में यहीं पर मुझे चोट लग गई और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दोगी बेटा? तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा मेरे ऊपर। हाँ हाँ माँ जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। चलिए, मैं अभी आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। उसके बाद मैं सामान लेने चली जाऊँगी। आप चिंता मत करिए, आप मेरी माँ जैसी ही हैं। इसके बाद रिद्धि बुढ़िया को उसके घर छोड़ती है। बेटा, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत एहसान है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें बहुत लेट हो रहा होगा। वैसे ही मैंने तुम्हारा बहुत समय ले लिया है। इसके बाद रिद्धि अपने घर चली जाती है। रिद्धि, मैंने तुम्हें कब से सब्जी लाने के लिए भेजा था, और तुम हो कि कोई भी काम नहीं ढंग से कर सकती हो। आज सिद्धि को देखने आने वाले हैं, अब बताओ कितनी सारी तैयारियां करनी है। इसके बाद रिद्धि तुरंत किचन में जाकर अपना काम करने लगती है, और वहीं दूसरी तरफ सिद्धि अपना पार्लर से तैयार होकर घर में रहती है, और यही सोच रही होती है कि उसको ससुराल वाले उसे पसंद कर लेंगे, और मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके ससुराल वाले आ जाते हैं, और ससुराल वाले कोई और नहीं बल्कि वही बुढ़िया रहती है। अब सिद्धि का क्या होगा भगवान ही जाने। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। अरे बेटा रिद्धि, तुम? अरे तुमने ही तो आज मेरी मदद की थी।
मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी बहू बनोगी। अरे निर्मला जी, आपकी बेटी ने आज मेरा बहुत सहायता किया है। मेरे पैरों में चोट लग गया था और इसी ने मेरी मदद करके मुझे घर ले गई, और इसी के एहसान की वजह से मैं आज इसे देखने आ पाई, क्योंकि मेरा पैर ठीक हो गया रहता है। इस तरह से बुढ़िया सिद्धि को रिद्धि समझ लेती है। तभी थोड़ी देर बाद रिद्धि वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आप ठीक हो गए क्या? पैर तो आपका ठीक है। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना किया था आपके लिए कि आपका पैर ठीक हो जाए, और देखिए आज आप हमारे घर भी आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी ये सब चीज़ें बुढ़िया समझ लेती है कि आखिर उसकी सहायता किसने की है। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि मेरी सहायता तुमने की थी, और पहली बार मैंने जिससे सहायता मांगी थी वह सिद्धि थी, जिसने मना कर दिया था क्योंकि उसे पार्लर जाना था और उसको ससुराल वाले मतलब हम ही देखने आने वाले थे। माफ़ करिएगा बहन जी, लेकिन मुझे सिद्धि नहीं रिद्धि पसंद है, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। मैं अपने बेटे की शादी रिद्धि से ही करवाऊंगी, ना कि सिद्धि से।